हम कोशिश करते हैं कि अपनी वीडियोस के अंदर कोई ना कोई अपना प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। आप जो लोगों के साथ धोखा हुआ, परेशानी हुई, जिस वजह से वो अदालत के धक्के खा रहे हैं, आपको ना खाने पड़े। अब मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि लड़की की शादी हो गई है जनाब। निकाह खां कितना अहम होता है। अब जब शादी तय हो रही है, एंगेजमेंट हो गई, और जनाब दिन फिक्स हो गए हैं कि फलां डेट को जो है निकाह होगा, बड़ा मिलनसारी वाला माहौल, जी वेलकम, आए, अच्छे अच्छे खाने खाए। उस माहौल के अंदर इंसान बहुत सारी चीज़ें जो है ना इग्नोर कर जाता है, जो बाद में परेशानी का सबब बनती है। अब निकाह खां कौन लेके आएगा? निकाह खां जो निकाह पढ़ाएगा, उसके पर्त वगैरह, उनकी कितनी अहमियत है। केस एक मैं अर्ज कर रहा हूं आपको। आमतौर पे निकाह खां लड़की वाले लेके आते हैं, उसी यूनियन काउंसिल में रजिस्टर होता है, लेकिन ऐसा बाइंडिंग नहीं है। आपको पता है कि बहुत सारे कोर्ट मैरिजेस जो वकला के दफातर में होते हैं, अब कोर्ट मैरिज में क्या लड़की का वो जो यूनियन काउंसिल है, उस यूनियन काउंसिल से निकाह खां लेके आते हैं? नहीं, वो तो वकील साहब इधर उधर से पकड़ के तो निकाह पढ़ाया, उससे जनाब फिल किए उसके पर्त, और उसी निकाह को जाके रजिस्टर कर दो, वो कर देता है। आर्जी पता लिखा जाता है, बंदा मुल्तान का है, वो आके लाहौर में रजिस्टर करवा सकते हैं, नो इशू एट ऑल, हो जाता है। किसी और जगह पे जाके आर्जी पता लिख के आप निकाह खां कोई भी हो आ जाए, वो कर सकता है। लेकिन अब एहतियात की बात क्या है? अब जो केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं वो ये है कि औरत थी, शादी हो रही है, आदमी की दूसरी शादी है। आदमी ने कहा कि जनाब बस आप फिक्र ही ना करें, टेंशन ही ना लें, करोड़ों रुपया इसके नाम निछावर कर दूंगा। घर वाले बड़े खुश के अमीर आदमी। अब हुआ क्या, उन्होंने, मैं इसका हक मैं लिखूंगा जनाब 20 लाख रुपया, साथ में 15 तोले जेवर भी हकमैर में लिख दूंगा। घर वाले बड़े खुश, वाह वाह क्या बात। शादी का टाइम करीब आया ना, तो वो आदमी जो बड़ा अमीर आदमी था, उसने कहा टेंशन नहीं लेनी, आप फिक्र ही नहीं करनी। निकाह का मैं कह दिया है, वो आ जाएगा, डोंट वरी, संडे वाले दिन निकाह का आपके घर होगा, टेंशन नहीं लेनी। घर वाले कहते हैं ठीक है, मैं क्या जरूरत है टेंशन लेने की, जब इसने कह दिया तो। निकाह खां जब आ गए हैं, उसने निकाह पढ़ाया है, लिखो जी हजरत साहब लिखो। हजरत साहब ने लिखा है मैं 20 लाख रुपया हकमैर मुअज्जल गैर मुअज्जल। एक होता है मुअज्जल जो फौरन मौके पे अदा किया, 1 लाख रुपया फौरन उसने पे कर दिया, प्रॉम्प्ट डावर उसने पे कर दिया। डेफर्ड डावर में लिखो मौलाना साहब 20 लाख रुपया, वाह क्या बात, 20 लाख रुपया लिखा गया। लिखो 15 तोले जेवर भी दिया, लिखो जी 15 तोले जेवर भी दिया। बाद में वो सारा उस लिख के साइन करें, ये करें वो करें करके, तो वो निकाह खां कहते अच्छा ये कुछ ना फॉर्मेलिटीज रहती है, मैं करके इंशाल्लाह आपको दे दूंगा पर डोंट वरी। वो कहते हैं ठीक है, कोई वरीज है ही नहीं। निकाह खां साहब चले गए, घर जाके नया उसने तैयार कर लिया। अब डिस्प्यूट हो गया, शादी के कुछ अरसे के बाद डिस्प्यूट हो गया, डाइवोर्स तक बात पहुंच गई। अब लड़की कहती है वो जो इसने लिखा था हक मैं वो तो ले लूं। लड़की आ गई अदालत में, आके लड़की ने केस कर दिया, जनाब मुझे 15 तोले जेवर जो इसने लिखा हुआ है फलाम फलाम। जज साहब कहते हैं लाओ किधर लिखा है, पर्थ तो इसके पास था ही नहीं। उस आदमी ने जिसने अपना निकाह खान लाया हुआ था, उसने ला के एक निकाहनामा दे दिया, कहता ये ले। निकाहनामा देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था 1 लाख रुपया सिर्फ इतना ही हक महर है, वो अदा कर दिया गया है। और लड़की वाले वो इतने सारे उनके लड़की के पेरेंट्स भी थे, उसके कोई अजीज़ो कार, सब कहते हैं हमने तो 15 लाख 15 तोले सोना सुना था, ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। अब उनका केस पेंडिंग है, अदालतों के अंदर चल रहा है। तो कैसे हो गया ये सारा? इस वजह से हो गया कि ट्रस्ट कर लिया हमने, कोई बात नहीं, टेंशन आई कोई नहीं। लड़की वाले भी अगर निकाह खां को लेके आते हैं ना, निकाह रजिस्ट्रार आ गया जनाब, पर्थ फिल कर रहा है बड़ी तेजी से, एक चीज मेरी याद रखनी है, लड़की वाला लेके आए या लड़के वाला लेके आए, दोनों सूरतों में हर पार्टी का ये हक है कि मौके के ऊपर साइन अंगूठे ओरिजिनल करवा के उसे फिल करके एक पर्त फौरन लें।
ये क्या फॉर्मेलिटी है कि वो आए, गया, जा रहा हूं, आता हूं, जाता हूं, व्हाट इज दिस? बहुत बड़ा लॉस हो जाता है इस वजह से। होता क्या है, बहुत सूरतों में हमने ये भी देखा केसेस के अंदर कि अच्छा मैं कुछ फॉर्मेलिटीज करता हूं, आता हूं, जाता हूं, तो लड़की वाले नहीं देते, लड़की वालों ने पर्त सारे अपने पास, क्योंकि उनका निकाह कहां था, तो लड़के वाले कहते कोई बात नहीं, कल दे दीजिए, नो इशू। लड़की वालों ने फिर लिखी शर्तें, जनाब जी ये मकान भी लड़की के नाम लगाता हूं, वो चारों परतों पे लिख दिया। डिस्प्यूट हुआ, लड़ाई, टेंशन बढ़ी, लड़की ने जाके दावा कर दिया है फैमिली कोर्ट के अंदर, वो कहते ये मकान भी दिलाया जाए, इतना सोना भी दिलाया जाए। बंदा परेशान, ये हमारे साथ हाथ हो गया। तो शादी निकाह का जब भी मौका हो, आपका अपना हो या किसी का हो, ख्याल रखना कि मिस यूज होता है। जो डॉक्यूमेंट प्रीपेयर हुआ सेम है, फिर उसकी एक कॉपी जिस पे आप सेटिस्फाइड हैं, साइन किए हैं, सारा कुछ है, फौरन मौके पे लें। निकाह का मैंने देखा है बदमाश बने होते हैं, और जी इतने हज़ार दे दें, हीले बहाने से गरीब गरीब बंदों को लूट रहे होते हैं कि जी नहीं वो गवाहों के भी दे दें, रजिस्ट्रेशन का खर्चा डबल हो गया है, खर्चा पता नहीं 1000 रुपये आता है, 500 रुपये आता है, लेकिन ये 10-10 हज़ार ले रहे होते हैं। तो जब इतने पैसे भी ले रहे हो तो फौरन मौके पे क्यों। और हाँ, एक और बात याद रखें, कोई खाना अगर फिल नहीं करना, खाली छोड़ना है, तो उसे खाली नहीं छोड़ना, उसे क्रॉस करना है। कानून कहता है कि उसको क्रॉस करना है, हर उसका कॉलम जो है ना मुकम्मल होना चाहिए, फिल कंप्लीट होना चाहिए। अगर कहीं कुछ नहीं लिखा तो उसे क्रॉस कर दें, ताकि बाद में कुछ ना लिखा जाए। और जब मौके के ऊपर दोनों पार्टीज एक एक परत ले लेंगी और अपने घर चली जाएंगी ना, फिर होगा ये, मौके पे लेने से ये होगा कि एक में अमेंडमेंट कर भी ले, चेंजिंग कर भी ले ना, तो दूसरी पार्टी दिखाएगी कोर्ट में कि ये देखें निकाहनामा ओरिजिनल है मेरे पास, साइन अंगूठे भी ओरिजिनल है, ये बाद में इन्होंने ऐड किया है। तो फिर चांसेस कम हो जाते हैं ब्लंडर के। तो इसलिए निकाह अरेंज करना लड़की वालों की जिम्मेदारी होती है, उन्हें करना चाहिए, लेकिन लड़की वाले करें, लड़के वाले करें, कोई थर्ड पर्सन करे, हर सूरत में मौके के ऊपर जो फिल हो आंखें खोल के देखें और उसका पर्त फौरन वसूल करें, उसे सेव करें, ताकि फ्यूचर में बड़े बड़े ब्लंडर, इतने तोले जेवर, इतने लाख रुपया, इतने मकान, ये क्या हुए। तो इन इनकन्वीनियंस से बचने के लिए जो मैंने मशवरा दी, इस पर अमल करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ रहें। थैंक यू वेरी मच।